हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स टॉपिक में से मीन, मोड और मीडियन तीनों की इन्वॉल्वमेंट है। स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। मोड रेशो मीन किसके इक्वल गिवन है? 3:2। हमें मीडियन और मीन की रेशो निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप रहता है मीन, मोड और मीडियन में। सबसे पहले आपको वो याद होना चाहिए। मैं पहले वो रिलेशनशिप लिख के दिखाता हूं। थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। ये वैसे सीबीएसई क्लास 10th की बुक में ये रिलेशनशिप लिखा हुआ है, मैथ की बुक में। अगर कोई देखना चाहे तो वहां देख सकते हैं। मेरे दिमाग में ये रिलेशन चल रहा है कि ये मुझे पता है और ये क्वेश्चन आ जाता है। अब आप याद करो कि कभी आपने जरूर वर्ड प्रॉब्लम्स की होंगी जिसमें आपको दो लोगों की एज की रेशो गिवन होती है। जैसे राम और श्याम के एज की रेशो 2:3। उस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करते हैं? 2x और 3x सपोज कर लेते हैं। तो यहां मेरे पास मोड और मीन की रेशो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। कितनी दे रखी है? 3:2, राइट। ये गिवन है मेरे को। तो मैं यहां पर सपोज क्या करूंगा, मोड के सामने क्या आ रहा है? मोड के सामने 3 आ रहा है ना। तो मैं सपोज करूंगा कि ठीक है, मान लेते हैं मोड कितना है? 3x है। नीचे वाला मीन कितना मान लेते हैं? मीन मान लेते हैं 2x है। अभी कई लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा, मोड के सामने 3 आ रहा था तो 3 सपोज कर लेना था, 3x क्यों लिया? बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका, ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सन के एज की रेशो, सन्स एज डिवाइडेड बाय फादर्स एज, मान लो बच्चे और फादर के एज की रेशो आपको गिवन है 1:3। क्या इसका मतलब आप ये मान लोगे कि बच्चे की उम्र 1 साल और फादर की उम्र 3 साल है? नहीं मान सकते ना। ये लोएस्ट फॉर्म में गिवन होता है। एक्चुअल में तो कुछ ना कुछ ऐसा है, हो सकता है ये ऐसा होता, मल्टीप्लाई 10। तब तो बात थोड़ी समझ आती कि जी बच्चे की उम्र 10 साल, बाप की उम्र 30 साल। बात समझ आ रही है? लेकिन कुछ ऐसा था जो कट गया। हमें तो ये भी नहीं पता क्या कट गया, तो इसलिए हम उसको x मान लेते हैं कि यहां पर 3x, नीचे 2x। x कोई भी ऐसा नंबर है जो कट चुका है। बात समझ आई? इसलिए हम ऊपर वाली वैल्यू को 3x, नीचे वाली वैल्यू को 2x सपोज कर सकते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा। लेकिन अब जब मैंने मोड को 3x और मीन को 2x मान लिया है, तो मेरे इस रिलेशनशिप में यूज करते हैं हम। क्या होगा कि ये जो 3 मीडियन है, क्या है? 3 मीडियन, ये इक्वल था मोड। अब मोड कितना माना मैंने? 3x। मोड की जगह पे 3x प्लस 2 टाइम्स मीन। मीन कितना है? मीन तो 2x है। मीन की जगह पे 2x। इसका मतलब जो 3 टाइम्स मीडियन है, ये आ गया जो इक्वल 3x प्लस 4x के, मतलब 7x के। 3 टाइम्स मीडियन मेरा 7x के इक्वल आ गया। और मैं अगर अगला स्टेप लिखूं तो मीडियन किसके इक्वल आया? ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा। यानी मेरी मीडियन की वैल्यू आ गई 7x/3। अब आप गौर से देखो, मोड 3x, मीन 2x, मीडियन 7x/3। अब जरूरी नहीं कि मीडियन रेशो मीन, आपको बोल देते मोड रेशो मीडियन निकालो, मीन रेशो मीडियन, जो मर्जी बोलते, आप हर किसी की रेशो निकाल सकते हो। बेसिक मेथड यूज करने का हमेशा यही बेनिफिट होता है कि शॉर्टकट नहीं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई क्रैमिंग नहीं है। अब आप देखो, अब हमारे इस क्वेश्चन में हमें बोला है मीडियन रेशो मीन निकालो। कोई बात नहीं, मीडियन डिनोमिनेटर में मीन रख लेते हैं। मीडियन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 7x/3। और मीन की वैल्यू 2x, डिनोमिनेटर में रख दिया। अब होगा क्या? ये x और ये x कट जाएगा।
ये 3 और 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7/3 मल्टीप्लाई 2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 7/6। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हो सकता है कई लोगों को यहाँ डिवीजन में दिक्कत आ रही हो, जिनको हो तो हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, आपको उसका हम लिंक सेपरेटली दे देंगे। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।